राधे राधे। आज मैं आपको बता रही हूँ कि तुलसीदास जी ने बालक रूप में श्री रामचंद्र जी के दर्शन कैसे किए। एक समय की बात है कि तुलसीदास जी काशी में रहा करते थे और वे राम कथाओं का प्रचार प्रसार भी किया करते थे। उनका रोज का नियम था कि वे अपने एक पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते और भगवान की स्तुति करते। वहीं पीपल के वृक्ष के पास एक इमली का वृक्ष भी था। उसमें एक राक्षस रहता था। वह रोज़ देखता कि तुलसीदास जी इसमें जल चढ़ाते हैं मगर कुछ उदास से रहते हैं। एक दिन उसने इंसान का रूप बनाकर तुलसीदास जी से पूछा कि आप परेशान क्यों रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा है मगर मैं समझ में नहीं आ रहा कि मुझे दर्शन कैसे होगी। तब उस राक्षस ने बताया कि तुम जब राम कथा सुनाती हो ना तो उसमें श्री हनुमान जी भी आकर बैठते हैं और तुम उन्हीं को पकड़ लो, उन्हीं के माध्यम से तुम श्री राम जी तक पहुंच जाओगे। उन्हें यह बात बहुत ही अच्छी लगी। दूसरे दिन जब उन्होंने कथा कहना बंद किया तब उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बैठा हुआ है। वे उनके पास गए और बोले कि भाई आप हनुमान जी हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, मगर जब उन्होंने पैर पकड़कर उनसे बहुत विनती की तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं हनुमान ही हूँ। बोलो बताइए आपको क्या काम है। उन्होंने कहा कि मुझे श्री राम जी के दर्शन कराओ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अभी मौनी अमावस्या आने वाली है और सभी साधु संत प्रयागराज और चित्रकूट पहुँचेंगे। तुम भी अपने चित्रकूट चले जाओ और वहीं पर रहकर राम जी की वंदना करना और कथा सुनाना। उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो तुलसीदास जी भी चित्रकूट में जाकर रामघाट पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। सभी साधु संत वहाँ रोज़ आते, नहाते धोते। इसी तरह कई दिन बीत गए। मौनी अमावस्या आने वाली थी। बुधवार का दिन था। सुबह जब तुलसीदास जी घूमने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि दो राजकुमार धनुष्वान हाथ में लिए बहुत ही सुंदर मुकुट धारण किए उनकी छवि है उनके पास से निकल गए मगर वह पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुमने तो कहा था कि भगवान के दर्शन होंगे मगर मुझे तो कोई नहीं मिला। तब हनुमान जी बोले कि देखो तुमने ध्यान ही नहीं दिया, मगर अब चिंता मत करो, अब तुम्हें बालक रूप में फिर दर्शन देंगे। फिर बुधवार का दिन था। सुबह से ही वह इंतजार में बैठे थे कि दो बालक आए और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि हमें चंदन चाहिए, आपके पास चंदन है क्या। इसी बीच तुलसीदास जी चंदन घिसने लगी। हनुमान जी ने देखा कि आज भी तुलसीदास जी नहीं पहचान पा रहे हैं तो उन्होंने तोते का रूप बनाया। एक वृक्ष की डाल पर बैठकर यह दोहा पढ़ने लगी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। यह दोहा सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए और उन्होंने भगवान के मुंह की तरफ देखा। सकल भगवान की सूरत देखते ही उन्हें अपने आप में यह दोहा सुनते ही समझ गए कि मेरे सामने श्री राम बैठे हैं और उनके नेत्रों में आंसू भर आए और बार बार भी उनको प्रणाम करने लगे कि हे प्रभु, क्षमा याचना करने लगे, हे प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया मगर अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इस तरह वह उनके पैरों पर गिर पड़े। मगर जब थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि भगवान तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं और अब यहाँ कोई भी नहीं है। कुछ दिन तक तो वह वहीं रहे मगर फिर वह वहाँ से वापस काशी चले गए और भगवान के राम नाम का ही प्रचार करते रहे। जय जय श्री राम।